हाय गाइस, वेलकम टू प्रॉब्लम मेनिया। तो आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और काफ़ी अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल कि एक कार, ये कार ए है और ये कार बी है। कार ए 2v स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है और कार बी v के स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है और ये पॉइंट O, इससे कार इनिशियल डिस्टेंस जो कार बी का है वो 2d है और ए का d है। तो सवाल है कि आफ्टर व्हाट टाइम द सेपरेशन बिटवीन द कार्स विल बी मिनिमम, ऑल्सो फाइंड दैट सेपरेशन। तो हम लोग को इन दोनों के कार का मिनिमम सेपरेशन फाइंड करना है और वो कब होगा ये भी फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो वैसे तो इस सवाल को बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है कि आप किसी टाइम t पर इसका डिस्टेंस निकाल लें, किसी टाइम t पर इसका डिस्टेंस लिख लें और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इनका डिस्टेंस निकाल लें और उसको डिफरेंशिएट कर दें और डिफरेंशिएट करके आप जो भी टाइम है वो डिस्टेंस है वो निकाल लें। लेकिन मैं यहाँ काफ़ी अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। मैं इसमें वेक्टर अप्रोच लगाऊंगा। तो ये मैं फिगर एक बार और बना रहा हूँ। 90, ये d डिस्टेंस है, ये 2d डिस्टेंस है। अब मैं किसी एक के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, किसी एक के रिलेटिव जा कर के, क्योंकि तब क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं a के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को देख रहा हूँ। अब आप मान लीजिए कि आप a पर बैठे हुए हैं, तो आपको b की मोशन या b का जो भी मोशन वो करेगा वो कैसा दिखेगा। तो b इधर v वेलोसिटी से जा रहा था और कार ए खुद 2v से जा रहा था, लेकिन चूंकि आप कार ए पर ही बैठे हुए हैं, आप कार ए के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो आपको v की एक और वेलोसिटी इधर दिखेगी 2v, जो कि रिलेटिव मोशन में होता है। और मैं इस एंगल को थीटा कह देता हूँ और कुछ इस डायरेक्शन में मेरे को कार बी जाता हुआ दिखेगा ए के रिस्पेक्ट में। तो ये इस डायरेक्शन में मेरे को दिख रहा है और मैं यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रायंगल वेलोसिटी वेक्टर का ट्रायंगल बना देता हूँ। जो वेलोसिटी v वेक्टर यहाँ है उसको मैं यहाँ ला रहा हूँ v। तो आप देख सकते हो इस एंगल में, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOB में मैं tan थीटा लिख रहा हूँ। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू d/2d, क्योंकि ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस 2d है, तो 1/2 होगा। और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल भी वही है, तो इस एंगल को अगर बीटा मैं कह दूं तो tan बीटा इज इक्वल्स टू इस वेलोसिटी ट्रायंगल में v/2v 1/2। तो थीटा इज इक्वल्स टू बीटा मैं कह सकता हूं, तो इसकी वैल्यू भी थीटा हो गई। अब आपको पूछा जा रहा है कि ये मिनिमम सेपरेशन दोनों के बीच कब आएगा। तो ए पर आप बैठे हुए हो और बी की वेलोसिटी, बी का मोशन ये है, इस लाइन में है, तो आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है वो तो √5d हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर √5d था, धीरे धीरे डिस्टेंस घटा घटा घटा, एक समय आएगा कि जब ये लाइन इस पॉइंट के परपेंडिकुलर हो जाएगी, फिर उसके बाद से डिस्टेंस वापस से बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये जो टाइम होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस मिनिमम सेपरेशन का डिस्टेंस होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यही डिस्टेंस मिनिमम सेपरेशन का डिस्टेंस हुआ, तो मैं इसे x min कह देता हूँ और हमें यही फाइंड करना है, यही मिनिमम सेपरेशन होगा दोनों के बीच में। तो मैं इस ट्रायंगल में देख रहा हूँ, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूँगा तो ये एंगल, मैं लेट सपोज अल्फ़ा, तो ये एंगल अल्फ़ा हो गया। तो मैं साइन अल्फ़ा लिख रहा हूँ, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस विच इज x min बाई रूट ओवर 5d। सो अब मेरे को ये साइन अल्फ़ा निकालना है। अब चूंकि मैं जान चुका हूँ ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये जो अल्फ़ा होगा और पूरा एंगल 90 है, तो अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 90 - 2 थीटा। अब मैं यहाँ से साइन दोनों साइड ले लेता हूँ, तो साइन अल्फ़ा और साइन ऑफ 90 - 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा बाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और कॉस ऑफ 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 - tan² थीटा
बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई हाफ एंगल। तो ये फॉर्मूला है ट्रिकोनोमेट्री का। तो अब tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है, tan थीटा की वैल्यू है 1/2 जो कि हमने यहाँ निकाल रखी है। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी। तो मैं यहाँ 1 माइनस है 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी, तो ये भी 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4/5/4, 4 to 4 कैंसिल। तो साइन अल्फ़ा जो हमें निकालना है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3/5। tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1/2, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 आ गई, जो कि इक्वल्स टू है एक्स मिन बाई √5d। तो हमें यहाँ से मिल गया मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, तो वो हो जाएगी 3d/√5, 3d/√5। तो यहाँ से हमें मिनिमम सेपरेशन मिल गया दोनों के बीच में। और अब मुझे पूछा है इसके टाइम क्या होगा। तो अब टाइम निकालने के लिए ये इस लाइन पर मोशन कर रहा है b a के रिस्पेक्ट में, और तो ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे। लेट सपोज दिस पॉइंट इज d, तो db हमें पता चल जाएगा। तो अगर हमें db पता चल गया तो हम a के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं v और 2v। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 4v 2v का होल स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि एंगल 90 है दोनों के बीच में। तो ये जो हो जाएगा ये v ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a आ जाएगा हमारा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो वेलोसिटी हमें पता चल गई, डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से हम टाइम निकाल लेंगे। तो निकालते हैं हम लोग टाइम। तो हमें db निकालना है। तो db कैसे निकलेगा, हमें x min पता चल गया, ये डिस्टेंस पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम cos अल्फ़ा लिख के भी ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू पता है। तो cos अल्फ़ा हो जाएगी, अगर साइन अल्फ़ा 3/5 है तो cos अल्फ़ा 4/5 हो गई, और वो होगी db बाई हाइपोटेन्यूस √5d। तो हमें db की वैल्यू आ गई 4/4d/√5। db की वैल्यू आ गई 4d/√5। अब db की वैल्यू 4d/√5 आ गई। हमें इसका वेलोसिटी भी पता है रिस्पेक्ट टू a, तो वो होगी v स्क्वायर प्लस 2v होल स्क्वायर, जो कि v स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर का रूट होगी ओवर, ये आ जाएगी √5v। तो हमें v विथ रिस्पेक्ट टू a भी पता चल गया। अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम हो जाएगी डिस्टेंस db बाई वेलोसिटी विच इज़ √5v। तो टाइम रिक्वायर्ड विल बी db की वैल्यू 4d/√5 और √5v। तो समय आ गया हमारा 4d/5v। टाइम हमें पता चल गया और डिस्टेंस भी पता चल गया। तो आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी तरीका है इसको सॉल्व करने का, डिफरेंशिएशन से भी है, लेकिन वेक्टर मेथड इज़ द ईजिएस्ट मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो गाइज, इफ़ यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।